हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप को डील कर रहे थे, तो आज अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की जो यूनिट 5 है उसका पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज अपन क्या है, जो यूनिट 5 है एक इम्पोर्टेंट यूनिट है और इसको आज कंप्लीट कर देंगे। तो आप इस यूनिट के अच्छे से नोट्स बना लेना, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टाफ टर्नओवर। तो क्या स्टाफ टर्नओवर क्या होता है वो देख लेते हैं। डेफिनेशन। तो स्टाफ टर्नओवर इज़ द रेट एट विच एम्प्लॉयज़ लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू एम्प्लॉयज़। यानी स्टाफ टर्नओवर क्या हो गया, नाम से ही पता चला, टर्न ओवर यानी जो पुराने जो स्टाफ्स है उनका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन से लीव होना, और जो नए एम्प्लॉयज़ है उनका ऑर्गेनाइजेशन में रिप्लेस्ड होना, उसको अपन क्या स्टाफ टर्नओवर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो कितने टाइप्स का होता है, तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और इंटरनल। ठीक है, 3 टाइप्स का होता है। वॉलेंट्री में क्या हो गया, रेजिग्नेशन। जैसे कोई स्टाफ अपनी इच्छा से क्या है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहा है तो वो रेजिग्नेशन दे के चला जाए तो वो वॉलेंट्री हो गया। इनवॉलेंट्री में क्या होता है, टर्मिनेशन, रिटायरमेंट। टर्मिनेशन क्या है, अगर उसको कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से या कोई उसमें क्या स्किल की क्या है डेफिशिएंसी है तो उसको क्या है ऑर्गेनाइजेशन खुद ही उसको क्या है टर्मिनेट कर देती है, तो उसको टर्मिनेशन बोलते हैं। और रिटायरमेंट यानी वो फिक्स्ड एज को अगर वो अचीव कर लेता है तो उसके बाद उसको क्या रिटायरमेंट एम्प्लॉय से क्या परमानेंट रिलीव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इंटरनल क्या है, तो ट्रांसफ़र, प्रमोशन। प्रमोशन क्या हो गया, एक जो क्या है जो पोस्ट है उससे क्या हायर पोस्ट पे क्या है प्रमोट करना, उसको अपन प्रमोशन बोलते हैं। ट्रांसफ़र जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में क्या है ट्रांसफ़र कर देना, या कोई वैकेंट सीट है तो उसकी जगह पे ट्रांसफ़र कर देना, उसको अपन ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट कॉजेज़ ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर के कॉजेज़ देख लेते हैं। एक तो पुअर वर्किंग कंडीशन, अगर पुअर वर्किंग कंडीशन है तो भी टर्नओवर हो सकता है। लो सैलरी या बेनिफिट है तो लो सैलरी या बेनिफिट है। नेक्स्ट लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट ओवरलोड ऑफ वर्क एंड स्ट्रेस। अगर ओवरलोड होगा तो भी क्या है जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या है जो ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पुअर सुपरविजन। पुअर सुपरविजन है तो क्या है उनके क्या कैरियर डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से वो बेटर अपॉर्चुनिटी को सर्च करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो इसका इफ़ेक्ट होगा शॉर्टेज ऑफ स्टाफ। क्या है, स्टाफ की शॉर्टेज हो जाएगी। इंक्रीज कॉस्ट बढ़ जाएगी। पुअर पेशेंट केयर, जो पेशेंट केयर है वो पुअर हो जाएगी। मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं अपन टर्नओवर को, तो एडिकेट स्टाफिंग है कि नहीं है उसके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। कैरियर डेवलपमेंट और सपोर्टिव सुपरविजन। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं स्टाफ एब्सेंटीज। जो एब्सेंटीज है उनको अपन कैसे मैनेज करेंगे, स्टाफ के एब्सेंटीज को कैसे मैनेज करेंगे वो देख लेते हैं। तो एब्सेंटीज क्या होता है, तो रेफर्स टू द फ्रीक्वेंट एंड हैबिचुअल एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वर्क। क्या है फ्रीक्वेंट और हैबिचुअल, क्या है एम्प्लॉय क्या है वर्क से क्या एब्सेंट रहने लग जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं एब्सेंटीज़। ठीक है ना। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, एक तो इलनेसेज या फटीग की वजह से, या जॉब डिससेटिस्फेक्शन है, फैमिली एंड पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन इशू हो सकता है, पुअर इन्वायरमेंट हो सकता है। कंट्रोलिंग मेजर्स, या इसको क्या है एब्सेंटीज को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ड्यूटी और शेड्यूल, जो कि ड्यूटी शेड्यूल है उसको क्या फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। हेल्थ एंड वेलफेयर फैसिलिटीज, जो हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं। काउंसलिंग और मोटिवेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। इम्पैक्ट क्या होगा, तो इंक्रीज लोड ऑन प्रेजेंट स्टाफ, जो प्रेजेंट स्टाफ है उसके ऊपर क्या वर्कलोड बढ़ जाएगा। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, और जो पेशेंट की केयर है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं स्टाफ वेलफेयर एंड नर्स मैनेजर। तो स्टाफ वेलफेयर क्या है, तो सर्विस प्रोवाइड
टू एम्प्लॉय टू इम्प्रूव फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके? तो इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस टर्नओवर एंड एब्सेंटीज को रिड्यूस करना। ये इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव्स हो गए। फैसिलिटीज चेकलिस्ट, इसमें अपन क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं? तो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, रेस्ट रूम या कैंटीन सर्विसेज, हाउसिंग, रहने के लिए हाउस प्रोवाइड करवा सकते हैं, इंश्योरेंस, लीव दे सकते हैं, रिक्रिएशन है क्या, इवेंट कर सकते हैं, जिससे भी क्या है स्टाफ वेलफेयर में और जो इम्प्रूवमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, उनमें क्या इम्प्रूवमेंट होता है। नेक्स्ट, रोल ऑफ नर्स मैनेजर। जो नर्स मैनेजर उसका क्या रोल है? तो इंश्योर सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट को सेफ है या नहीं है उसको इंश्योर करना। प्रमोट वर्क लाइफ बैलेंस, जो वर्क लाइफ बैलेंस इसको प्रमोट करना। एड्रेस स्पेसिफिक स्टाफ नीड्स एंड प्रॉब्लम, जिस इनक्रेज पार्टिसिपेशन इन वेलफेयर प्रोग्राम्स, उनको क्या है इनक्रेज करना है कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनके अंदर वो पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं डिसिप्लिन इन नर्सिंग यूनिट। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन क्या होता है? तो ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ स्टाफ एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशन। टाइप्स की बात कर लेते हैं, डिसिप्लिन में कितने टाइप्स होते हैं? तो पॉजिटिव और नेगेटिव, दो टाइप का डिसिप्लिन हो सकता है। इसमें क्या सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड है तो वो क्या पॉजिटिव डिसिप्लिन में आता है। नेगेटिव डिसिप्लिन में क्या आता है? तो इन्फोर्स्ड कॉम्प्लियंस थ्रू पनिशमेंट। इसके स्टेप्स क्या हो गए? तो फर्स्ट स्टेप हो गया वार्निंग, देन अपन उसका सस्पेंशन कर सकते हैं, देन इसमें आता है डिमोशन। क्या थर्ड स्टेप क्या हो गया? डिमोशन का मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉई है तो अपन उसको क्या है जो लोअर पोजीशन पर क्या उसको रीअसाइन कर देंगे। स्टेप्स के अंदर अपन क्या उसको लोअर पोस्ट पर रीअसाइन कर देंगे। फोर्थ स्टेप के अंदर आता है डिसमिसल आता है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं उसको टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट इसका मतलब उसको जॉब से अपन निकाल देंगे ड्यू टू एम्प्लॉयज़ फॉल्ट। क्या है? एम्प्लॉय की फॉल्ट की वजह से ही अपन उसको बाहर निकाल देंगे तो उसको क्या डिसमिसल बोलते हैं ना। तो इसके क्या 4 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं तो स्टाफ जो ग्रीवेंस है तो उसको अपन कैसे हैंडल करेंगे। ग्रीवेंस यानी डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस्ड बाय एम्प्लॉय रिलेटेड टू वर्क कंडीशन। जब क्या है कंप्लेंट या डिससेटिस्फेक्शन एक्सप्रेस करता है एम्प्लॉय तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टाफ ग्रीवेंस बोल सकते हैं। कॉज क्या हो सकता है? तो सैलरी इश्यूज, अगर उसको क्या सेटिस्फाइड सैलरी नहीं मिल रही तो भी वो क्या डिससेटिस्फेक्शन शो कर सकता है। हैवी वर्कलोड है तो भी ये ग्रीवेंस डेवलप हो सकता है। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, पुअर सुपरविजन है तो भी क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। इसके स्टेप्स क्या हो गया? ग्रीवेंस को क्या है सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन डिस्कस, जो एम्प्लॉय है उसके साथ अपने को क्या है डिस्कस करना पड़ेगा, देन इन्वेस्टिगेट, जो फैक्ट अपने को क्या है गैदर करने पड़ेंगे, देन डिसीजन मेकिंग, क्या है जो सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देन फॉलो अप, देन अपने को इंश्योर करना पड़ेगा तो कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इन सर्विस एजुकेशन। ये जो टॉपिक है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये क्या है PYQ का मोस्ट स्टार्ड टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक बोल सकते हैं इन सर्विस एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना। तो इन सर्विस एजुकेशन कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि जॉब के साथ में क्या है एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए प्लान एजुकेशनल प्रोग्राम टू इम्प्रूव नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड्स एम्प्लॉयज़ वाइल सर्विसेज। एजुकेशनल प्रोग्राम है जिसके द्वारा अपन जो नॉलेज, स्किल, जो एटीट्यूड है उसको इम्प्रूव करते हैं एम्प्लॉयज़ के इन सर्विस के अंदर रहते हुए। नेचर एंड स्कोप्स क्या है इसके? तो ये क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है, जॉब ओरिएंटेड होता है, नीड बेसिस पे बेस्ड होता है, कॉमर्स ओरिएंटेशन एंड स्किल अपग्रेडेशन डेवलप करता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग। जो अडल्ट लर्निंग है उसके क्या प्रिंसिपल है तो वो अपन देख लेते हैं। अडल्ट लर्निंग मतलब ये क्या है डिसाइड करता है जो अडल्ट है वो किस तरीके से अच्छे से सीख सकता है, उसको अपन बोलते हैं अडल्ट लर्निंग, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है सेल्फ डायरेक्टेड, पहला प्रिंसिपल सेल्फ डायरेक्टेड, नेक्स्ट प्रिंसिपल एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेंटर्ड होना चाहिए, प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए, नेक्स्ट है इंटरनल मोटिवेशन, क्या है
इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, रिलीवेंट एंड प्रैक्टिकल होना चाहिए, रिलीवेंट भी होना चाहिए और प्रैक्टिकली पॉसिबल होना चाहिए। इसकी क्या प्रिंसिपल। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं प्लानिंग एंड इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। जो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम है उसको प्लानिंग कैसे करेंगे, तो उसके स्टेप्स देख लेते हैं अपन। मेनली इसके 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट ऑफ लर्निंग नीड्स। जो लर्निंग नीड्स है उसको असेस करना। देन जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो क्या है अपने को गोल सेट करना है। देन प्लानिंग कंटेंट, अपने को क्या एक्टिविटीज़ क्या क्या करनी है, कैसे क्या करना है, वो क्या है पूरा जो कंटेंट है उसको प्लानिंग करना। देन सिलेक्शन मेथड। देन ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उनको क्या प्रॉपर अरेंजमेंट करना। देन 6th स्टेप है इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करना। देन 7th स्टेप है इवोल्यूशन, फिर से उसको इवेलुएट करना है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इवोल्यूशन। ये क्या है PYQ का क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना, और ये 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो सिस्टमेटिक क्या प्रोसेस है असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम। जो इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम है उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करने का क्या है एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इसके पर्पज़ क्या होता है, तो मेजर अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जो गोल्स अचीव है उनका मेजर करना। असेस नॉलेज एंड स्किल गेन, कितना नॉलेज और स्किल गेन हुई उसको असेस करना। इम्प्रूव फ्यूचर प्रोग्राम्स, ताकि जो फ्यूचर प्रोग्राम्स को क्या इम्प्रूव करना। डिटरमाइन इम्पैक्ट ऑन पेशेंट केयर, डिटरमाइन करना है कि जो इसका प्रोग्राम है उसका पेशेंट केयर पे क्या इफ़ेक्ट आया है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं इसके मेथड। तो इसके मेथड कौन कौन से होते हैं इवैल्यूएशन के, वो देखने हैं। तो उसके अंदर आता है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन, वर्कशॉप, सेमिनार, केस स्टडी, रोल प्ले। नेक्स्ट टेक्निक्स कौन कौन सी होती है, तो ग्रुप डिस्कशन की करके अपन नर्सिंग जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू भी अपन क्या है जो इन सर्विस एजुकेशन उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है इवैल्यूएशन टूल। अपन क्या है जो इन सर्विस एजुकेशन है उसका इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, जो प्रोग्राम बनाया था उसका इफेक्टिवनेस को देखने के लिए अपन क्या कैसे उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, तो उनको फिर कंपेयर करते हैं, तो उनको अपन क्या इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन से अपन उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। फीडबैक से भी अपन क्या है तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसके द्वारा भी अपन क्या है जो इफेक्टिवनेस है इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम की वो अपन चेक कर सकते हैं। रिपोर्टिंग, इसको क्या बोलते हैं अपन रिपोर्टिंग बोल सकते हैं। तो रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें क्या है अपन टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसको अपन को क्या रिपोर्ट करना होता है। डेट एंड ड्यूरेशन, पार्टिसिपेंट्स के कौन कौन कितने पार्टिसिपेंट है वो देखना पड़ता है, कितने ड्यूरेशन का है, कितने क्या डेट है। नेक्स्ट कंटेंट एंड मेथड यूज, कंटेंट क्या है कौन कौन से मेथड यूज हो रहे हैं वो अपने को बताने होते हैं। इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स क्या है। रिकमेंडेशन क्या है, उसमें कोई चेंजेस करना है तो क्या रिकमेंडेशन है वो भी अपने को नोट करनी होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोक्यूरमेंट। ये मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर देख लेना। ये PYQ के अंदर भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट केयर। के अंदर क्या करते हैं अपन प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है आइडेंटिफाई, सेलेक्टिंग, ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड मटेरियल्स। अपने को क्या है और जो रिक्वायर्ड मटेरियल उसको आइडेंटिफाई करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं। स्टोरेज, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर पेशेंट केयर के लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल है, जो पूरा प्रोसेस है उसको अपन मटेरियल रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। परचेजिंग का क्या प्रोसेस होता है वो अपन देख लेते हैं। जैसे पहले अपने को नीड को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, देन अपन सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स, देन अपने को क्या है कौन से सप्लायर से अपने को क्या है जो इक्विपमेंट्स वगैरह जो मटेरियल डिसाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपने को प्लेसिंग परचेज ऑर्डर, जो परचेज ऑर्डर है वो अपने को उनको देना पड़ेगा। देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, देन अपन क्या है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चेक करेंगे आइटम की सही है कि नहीं है। देन पेमेंट एंड रिकॉर्ड कीपिंग, देन उसका अपन क्या है पेमेंट देंगे और फिर उसको अपने जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स। तो इन्वेंटरी कंट्रोल क्या होता है कि इंश्योर मटेरियल अवेलेबिलिटी विद मिनिमम कॉस्ट एंड वेस्टेज। क्या है मिनिमम कॉस्ट पर और वेस्टेज के बिना क्या है
मटेरियल की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है। इसमें क्या करते हैं, जो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करते हैं ताकि जो अवॉइड कर सके, शॉर्टेज नहीं आए अचानक, और जो ओवर स्टॉकिंग को भी अपन क्या है मेंटेन करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से मेथड है, इसके अंदर मेनली दो मेथड आते हैं। इसके अंदर ABC एनालिसिस और वेड एनालिसिस, और जो थर्ड जो मेथड आता है वो उसको बोलते हैं अपन FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहला है, जो इसकी एक्सपायरी नियर एक्सपायरी वो पहले अपने को क्या है यूज़ लेना होता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अंदर ये PYQ के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अच्छे से देख लेना। इसके अंदर क्या, इसके अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन, जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर इसको पहुंचने के चांसेस है। ABC एनालिसिस, तो ABC एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या अपने को 3 कैटेगरी बना देते हैं, जो आइटम्स है उनकी 3 कैटेगरी बना दी। इसके अंदर क्या है, हाई वैल्यू वाले जो है आइटम्स वो इसके अंदर आ जाते हैं, देन मॉडरेट जो वैल्यू वाले वो इसके अंदर आ जाएंगे, देन जो लो वैल्यू वाले आइटम्स है वो कैटेगरी C के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वेड एनालिसिस, वेड एनालिसिस क्या होता है, इसके अंदर क्या है वाइटल, यानी जो आइटम्स अपने को क्या मस्ट नेसेसरी है उनको अपन क्या वाइटल्स के अंदर रखते हैं। सेकंड एसेंशियल, यानी शुड है, अपने पास होने चाहिए ऐसे इक्विपमेंट्स, तो उनको अपन E यानी एसेंशियल कैटेगरी में डाल देते हैं। नेक्स्ट डिजायरेबल, ठीक है, डिजायरेबल यानी नाइस टू हैव, अगर हो तो अच्छा, नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, वो उस टाइप के जो आइटम होते हैं उसको कैटेगरी D के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं नर्सेज का क्या रोल है। तो इसमें क्या है, इंडेंटिंग सप्लाईज, यानी जो सप्लाई के लिए क्या रिटर्न रिक्वेस्ट को क्या बोलते हैं, इंडेंटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो सप्लाईज है उसके लिए अपने को क्या जो रिक्वेस्ट बनानी है रिटर्न, उसमें नर्सिंग का रोल होता है। सेकंड नर्सेज का क्या रोल होता है, तो प्रिवेंटिंग वेस्टेज, वेस्टेज को प्रिवेंट करने में नर्स का रोल होता है। मेंटेनिंग स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करने में। FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो एक्सपायरी को कंट्रोल करने के लिए नर्सेज का रोल होता है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं हॉस्पिटल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो हॉस्पिटल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, डेफिनेशन, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ टू इंश्योर स्टैंडर्ड्स। क्या स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करने के लिए क्या सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना है रिकॉर्ड और एक्टिविटीज़ का, उसको अपन क्या बोलते हैं हॉस्पिटल ऑडिट स्टैंडर्ड्स। इसके अंदर क्या मेनली तीन ऑडिट आते हैं, नर्सिंग ऑडिट, मेडिकल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट। तो जो नर्सिंग ऑडिट क्या काम करता है, किस पे फोकस करता है, तो जो नर्सिंग ऑडिट है क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एंड क्लिनिकल रिकॉर्ड्स और क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर पे क्या है फोकस करता है। नेक्स्ट जो मेडिकल ऑडिट है, फोकस ऑन मेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आउटकम, क्या मेडिकल डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम है उस पर फोकस करता है। फाइनेंशियल जो ऑडिट है, फोकस ऑन मॉनेटरी रिकॉर्ड्स एंड एक्सपेंडिचर, जो रिकॉर्ड्स मॉनेटरी रिकॉर्ड्स वैल्यू वगैरह है उस पर, और एक्सपेंडिचर पे क्या है फोकस करता है। मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का मेंटेनेंस कैसे करना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। तो इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग, तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए। सेफ्टी ऑफ पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी, अगर इक्विपमेंट अगर सही से प्रॉपर वर्क करे तो पेशेंट को क्या है सेफ्टी प्रोवाइड हो सकती है। तो जो मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट वो कितने 2 टाइप्स की होगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या अपन क्या रेगुलर चेक करेंगे कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इक्विपमेंट के अंदर, तो उसके अंदर क्या प्रिवेंटिव के अंदर आ गया। करेक्टिव के अंदर अगर कोई इक्विपमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई ब्रेकडाउन आ गया तो उसको मैंने को क्या रिपेयर करवाना, तो वो करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आता है। तो रोल ऑफ नर्स क्या है, तो रिपोर्टिंग फॉल्टी इक्विपमेंट्स इमीडिएटली, जो फॉल्टी इक्विपमेंट है उसकी रिपोर्टिंग करनी इमीडिएटली। इंश्योर क्लीनलीनेस एंड सेफ्टी, क्लीनलीनेस और सेफ्टी को क्या इंश्योर करना है। कोऑर्डिनेटिंग विद मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, क्या मेंटेनेंस जो डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है नर्स। तो ये यूनिट यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।